हालेलुया। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम पैदाइश 3 बाब उसकी 1 से 6 आयत पढ़ें तो यहाँ पर यूं मरकूम है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मर जाओगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्लीस किस तरह सांप में से होकर काम करता है और किस तरह आदम और हवा को फल खाने पर मजबूर कर देता है, और खुदा में और इंसान में जो सुलह थी और आपस में जो वो मिलकर इकट्ठे घुमा करते थे, ठंडे वक्तों में खुदा आदम के पास आया करता और वो दोनों जो है वो घुमा करते थे। अब वो सुलह का जो मुहादा था, जो उनमें प्यार मोहब्बत था, वो खत्म हो गया। और अब जो है आदम ने देखा और हवा ने देखा कि वो नंगे हैं। और मेरे अजीजों, अगर हम यहाँ पैदाइश 3 बाब में देखें, 3 बाब और उसकी 14 से 15 आयत में देखें, तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये सब, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चुपायों और दश्ती जानवरों में मालूम ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई होती है कि वो इब्लीस का सर कुचलेगा, और जो अदावत इब्लीस ने डाल दी थी खुदा में और इंसान में, उस अदावत को सुलह जोई में बदलेगा, उस जुदाई को वो खत्म करेगा, इब्लीस का सर कुचलेगा। मेरे अजीजों, अगर हम पैदाइश 3 बाब उसकी 22 आयत पढ़ें तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया, ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था
खेती करे, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा गया कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। मेरे अजीजों, अब जो है आदम और अम्मा हवा को बागे अदन में से निकाल दिया गया है। अब उनमें और खुदा में दूरी पैदा हो गई है, अब उनमें सुलह खत्म हो गई है। अब हम देखते हैं मेरे अजीजों, मत्ती 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत। मेरे साथ रहिएगा और मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। यहाँ पर यूं मरकूम है, और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद खुदा ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और अगर हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ें तो यहाँ पर प्यारा बेटा क्या फरमाता है। जो खुदा का प्यारा बेटा है वो फरमाता है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक कौन है? मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा इसलिए दुनिया में आया कि पैदाइश 3 बाब में जो हमने देखा कि आदम और उसकी नस्ल के दरमियान जो अदावत इब्लीस ने डाल दी थी खुदा के दरमियान और आदम की नस्ल के दरमियान, उस अदावत को दूर करने के लिए और उनमें सुलह कराने के लिए सलामती का शहजादा खुदावंद यीशु मसीह आता है। और वो कहता है क्योंकि उसने सुलह करानी थी खुदा में और इंसान में, खुदा यीशु मसीह ने सुलह करानी थी। और वो सुलह जो है वो सलामती का शहजादा है। इसलिए मत्ती 5 बाब उसकी 9 आयत में वो फरमाता है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं मुबारक और मैं सुलह कराने आया हूँ। इसलिए आप लोग भी मुबारक बने और सुलह करें। आजकल खानदानों में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई करवाने वाले बहुत हैं, कानों में फुसफुस करने वाले बहुत हैं, सुलह कराने वाले कम हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपसे मुखातिब है और वो कहता है कि जिस तरह मैंने अपनी जान देकर तुम्हारी बाप के साथ सुलह कराई, इसी तरह आप भी जो खानदान है, जो रिश्तेदार हैं, जिनमें लड़ाई झगड़ा है, उनमें सुलह कराएं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी खुदा से नावाकिफ हैं, मसीह यीशु से नावाकिफ हैं, सुलह के पैगाम से नावाकिफ हैं। तो मेरे अजीजों, उन तक आज ये सुलह का पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। और आप मुबारक ठहरें और सुलह कराएं। खुदावंद आज के इस सुलह के कलाम के वसीले से आपको और आपके खानदान को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।